Hello everyone, this is me, your Bhaiya ji, and once again I welcome you all to the amazing platform of the Bhaiya ji class. In this video, we will discuss detail about the college that is जामिया मिल्लिया इस्लामिया। जी हाँ, इस वीडियो में अपन लोग डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में कि किस तरह से इस कॉलेज में आप एडमिशन ले सकते हैं बीटेक कोर्सेज के लिए और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और क्या हॉस्टल फैसिलिटीज वगैरह है और क्या क्या फीस स्ट्रक्चर है, कुछ सीट्स या कुछ ब्रांचेज यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस्ड है। अब जानेंगे कि सेल्फ फाइनेंस्ड होता क्या है। तो बने रहिए इस वीडियो में, हम लोग आगे देखते हैं कि क्या क्या चीज़ इस वीडियो से सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू से स्टार्ट करेंगे बच्चा। ओवरव्यू में क्या बता रहा है कि ये एस्टेब्लिशमेंट इस कॉलेज का हुआ था 1920 को। ढेर पुराना कॉलेज है बच्चा। क्या है, 1920 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यूनिवर्सिटीज, ऑल यूनिवर्सिटीज बात करें इंडिया में तो ये यूनिवर्सिटी कैटेगरी में थर्ड रैंक में आता है, जो कि अपने में ही काबिल तारीफ है कि थर्ड रैंक में यूनिवर्सिटीज में आ रहा है। तो जरूर ही इसमें कुछ खासियत होगा। अब देखते हैं क्या कि ये कॉलेज एक्रेडिटेड है विथ हाईएस्ट ग्रेड ऑफ A++ बाय द नेक। ये कॉलेज के लिए प्लस पॉइंट होता है कि कॉलेज A++ एक्रेडिटेड है नेक के द्वारा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं कि लाइब्रेरी फैसिलिटीज, इसका जो लाइब्रेरी फैसिलिटीज है इसके लिए ये प्रसिद्ध है। मीन्स अगर आप देखो तो इसकी लाइब्रेरी का जो नेम है डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, 6 लाख बुक्स का कलेक्शन है, 6 लाख बुक्स का कलेक्शन है। इसलिए तो ये प्रसिद्ध है ना पूरा इंडिया में कि सबसे बड़ा लाइब्रेरी डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी, जो कि कहाँ है, जामिया मिल्लिया इस्लामिया में प्रेजेंट है। कैंपस एरिया की बात करें तो 239 एकर्स में ये फैला हुआ लस ग्रीन रेसिडेंशियल कैंपस है। इसके पिछले वाले वीडियो में जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि रेसिडेंशियल कैंपस मीन्स वो कैंपस जहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज अवेलेबल होता है। देखिए दिल्ली जैसा शहर में 239 एकर्स का एरिया मायने रखता है। अच्छा चलो आगे देखते हैं। सब चीज़ तो देख लिए कि कॉलेज क्या है, कॉलेज किससे कौन से रैंक में आ रहा है, बट अब देखते हैं हम लोग कि एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है इसका। एडमिशन प्रोसेस क्या रहेगा, मतलब बच्चा क्या चीज़ के थ्रू इस कॉलेज में एडमिशन लेने वाला है। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि स्टूडेंट को जेई मेंस का एग्जाम में एपीआर होना पड़ता है। मीन जेई मेंस का एग्जाम आप अगर देते हैं तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल होते हैं। तो बताया जाता है कि बेस्ड ऑन द फाइनल जेई मेंस स्कोर कार्ड यू विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द काउंसलिंग राउंड। आपके जेई मेंस के स्कोर कार्ड के रिस्पेक्ट से, मीन्स स्कोर कार्ड से आप किसके लिए एलिजिबल होते हैं, शॉर्टलिस्टेड किया जाता है काउंसलिंग राउंड में। मीन्स आपके जेई मेंस के मार्कशीट के अकॉर्डिंग आपका काउंसलिंग राउंड स्टार्ट होता है। आई थिंक इसमें काउंसलिंग राउंड बहुत चलता है। मीन्स मैंने भी अपने टाइम पे इस कॉलेज के लिए अप्लाई किया था और मैं इसमें सेलेक्ट हुआ था, बट आई चूज BIT सिंदरी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, मैं कभी और वीडियो में डिस्कस करूंगा क्योंकि मैंने BIT सिंदरी को ही चूज किया। काउंसलिंग राउंड होने पर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं किस कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप किस ब्रांच में आपका सीट अलॉट हुआ है। अगर इसमें एक खासियत होता है कि अगर आपका काउंसलिंग राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा कॉलेज जा करके। हम ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अगर आप नहीं जाते उस कॉलेज तो आपका मेरिट लिस्ट से नाम काट दिया जाएगा और आप अगले अगले राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मीन्स अगले राउंड में आपका नाम नहीं आएगा। तो इसके लिए एक ध्यान रखें कि अगर आप इस कॉलेज के लिए भर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर जाएं। आगे बढ़ते, ब्रांच कौन कौन सा अवेलेबल है इस वाले में, मीन्स जामिया मिल्लिया इस्लामिया में कौन कौन से ब्रांचेस में हम लोग बीटेक परस्यू कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट जो ब्रांच आता है हमारा वो सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, CSC डेटा साइंस। फिफ्थ नंबर में जो आता है वो कंप्यूटर साइंस, हमारा कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये 5 ब्रांचेज हुआ जो कि अवेलेबल है कहाँ पे, हमारे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में। अब कुछ ब्रांचेस ऐसा है जो सेल्फ फाइनेंस्ड है। सेल्फ फाइनेंस्ड जैसे पता होना चाहिए कि जो जामिया मिल्लिया इस्लामिया है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी। तो फीस स्ट्रक्चर थोड़ा सा कम होता है, मीन्स क्योंकि सारा खर्च गवर्नमेंट उठाती है। बट कुछ ऐसे ऐसे ब्रांचेस आए हैं, मीन्स इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि वो स्टूडेंट के पैसे से ही उसको चलाया जाता है, रन किया जाता है। मीन्स गवर्नमेंट के थ्रू उसमें फंड नहीं आता, तो वैसे ब्रांचेस को हम लोग सेल्फ फाइनेंस में रखते हैं। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट से फंड नहीं आने के कारण यहाँ पे बच्चों से ज़्यादा फी लिया जाता है ताकि उस ब्रांचेस को स्मूथली रन करवाया जाए। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, सेल्फ फाइनेंस का जो ब्रांचेस होता है, मीन्स जो अमाउंट होता है, फी स्ट्रक्चर होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो नॉन सेल्फ फाइनेंस्ड है। तो देखते हैं सेल्फ फाइनेंस में कौन कौन सा ब्रांचेस आया है। बट अब सेल्फ फाइनेंस में फी ज़्यादा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि हम डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं इसमें। ये भी सीट अलॉट होता है आपके जेई मेंस के ही स्कोर कार्ड से। तो पहला जो सेल्फ फाइनेंस ब्रांच है वो हमारा इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक्स VLSI डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी। तीसरा है हमारा CSC डेटा साइंस। अगर ये सब में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये सेल्फ फाइनेंस के अंदर आता है और इसमें फीस स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा होता है। सीट अवेलेबल देखें पर ब्रांचेस में तो ऑलमोस्ट 70 सीट्स होता है पर ब्रांचेस में, एक्सेप्ट CSC। ये ऑफिशियल डेटा, ऑफिशियल के वेबसाइट से देखा गया कि ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस में 70 सीट्स होता है। एक छोड़ करके कौन सा, CSC डेटा साइंस में 80 सीट्स देखा है, मतलब वो रिपोर्ट में लिखा है 80 सीट्स उसमें अवेलेबल है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं, फी स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। फी स्ट्रक्चर जो रेगुलर कोर्सेज के लिए होता है, मीन्स जो नॉन सेल्फ फाइनेंस्ड होता है, वो 19,225 पर ईयर, जो कि बहुत ही कम है। अगर आप बीटेक परस्यू कर रहे हैं और रेपुटेड कॉलेज से कर रहे हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, और आपका अगर फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम आउटस्टैंडिंग है। दिल्ली शहर में है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी रैंक में तीसरे नंबर में आ रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है भैया, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी सही होगा, और है सही। सेल्फ फाइनेंस वाला फी देखे तो थोड़ा बच्चा इसमें फी स्ट्रक्चर का खेल है थोड़ा। पर ईयर जो फी लगता है 1,52,875 रुपीज। कितना डिफरेंस है, कहाँ वो 20,000 में कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे 1,52,000 तक जा रहा है। बट जो लोग करना चाहता है वो करता ही है। अब थोड़ा सा डिमेरिट्स देख ले, मीन्स इसमें हॉस्टल फैसिलिटीज, मीन्स हॉस्टल का कमी है थोड़ा बच्चों में। हर एक बच्चा को हॉस्टल नहीं मिलता है, लेक ऑफ हॉस्टल फैसिलिटीज है। बताया गया है कि ऑफिशियली डाटा के अकॉर्डिंग 20,000 मतलब 20,000। हर एक अलग अलग यूनिवर्सिटी है तो अलग अलग प्रोग्राम्स चलता है यहाँ पे, तो अलग अलग कोर्सेज में देखा गया तो 30% ही बच्चा एडमिशन मतलब हॉस्टल में, हॉस्टल का अवेलेबिलिटी होता है 30% लोगों का, मीन्स 6,000। अगर 20,000 में से 6,000 ही बच्चा क्या करता है, हॉस्टल का फायदा उठा पाता है। और काउंसलिंग राउंड वगैरह में इसका थोड़ा-सा चॉइस फिलिंग वगैरह अच्छे से करना है। अगर आपका जेईई मेंस में रैंक अच्छा आया है 93, 94, 95, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मेरे टाइम में भी मैंने इस कॉलेज पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच तक सीट, हमारा जो हुआ था वो इलेक्ट्रिकल ब्रांच में हुआ था, बट मैंने बीआईटी सिंदरी को चूज़ किया। तो ये था हमारा इन्फॉर्मेशन अबाउट जामिया मिल्लिया इस्लामिया। और अगर आप काउंसलिंग गाइडेंस या आप किसी तरह की भी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया के बारे में, और काउंसलिंग गाइडेंस लेना चाहते हैं, तो आप हमारे काउंसलिंग गाइडेंस या तो काउंसलिंग सपोर्ट को ज़रूर लें, ज़रूर फ़ायदा उठाएँ उसका। और बने रहें इस चैनल पे। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा-सा भी इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप इस चैनल को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।